हेलो बेटा। हाँ जी बेटा, योर नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट इज 21st इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बेटा इसको मैं आपको डायग्रामेटिक फॉर्म के बता देता हूँ कि आपके वैसे तो आपको मैं अगर याद रखना है आपने तो याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए हमेशा क्या होता है, एक्सपेंस। तो आपको ये समझा भी देता हूँ एक्सपेंस कैसे बना। जैसे बेटा हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक है बिजनेस, एक है बिजनेस मैन, दो पर्सन है। और बेटा कैपिटल जो है बिजनेस में कौन इन्वेस्ट करता है, बिजनेसमैन। इस बिजनेसमैन जो है उसने बिजनेस में क्या चीज़ इन्वेस्ट की, कैपिटल। और बेटा बिजनेसमैन ने अपना पैसा किसको दिया है, बिजनेस को। अब जब बिजनेसमैन ने अपना पैसा बिजनेस को दिया है तो उसके बदले वो बिजनेस से क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। अगर हम अपना पैसा किसी को देते हैं तो उससे उसके बदले इंटरेस्ट भी लेते हैं। इस बिजनेस जो है उसके बदले बिजनेसमैन को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट। ठीक है बेटा। अब हम अकाउंट्स को मेंटेन करने होते हैं, मेंटेन करने होते हैं फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस जो वो इंटरेस्ट को क्या कर रहा है, पे कर रहा है। इसलिए बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या बन जाता है, एक्सपेंस। इसलिए हमेशा याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए हमेशा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ये मैंने आपको डायग्राम बना के समझा भी दिया है। अब बड़ा इसकी एग्जांपल लेके चलते हैं। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹10,000। ये 10,000 आपने इंटरेस्ट क्या करना है, कैपिटल के ऊपर चार्ज करना है। ठीक बेटा। हाँ जी बेटा, आपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट क्या करना है, चार्ज करना है। और इसमें देखो अकाउंट्स कौन से आएंगे। एक तो बेटा इंटरेस्ट का अकाउंट कौन सा आ जाएगा, इंटरेस्ट। और बेटा इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज किया गया है, कैपिटल के ऊपर। दूसरा आ जाएगा कैपिटल। इसमें बेटा कैश या बैंक नहीं आता होता। कोई असलियत में हम देखें तो बिजनेस और बिजनेसमैन होते रहो असलियत में सेम ही आदमी है, हमारा ही बिजनेस है। हम अपने आप को खुद ही थोड़ा कैश पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं नोशनल एंट्रीज। नोशनल एंट्रीज होती हैं वो वाली एंट्रीज जो हमें सिर्फ अकाउंट्स में शो करनी पड़ती हैं, रियलिटी में उसकी कोई पेमेंट या रिसीट नहीं होती। इसलिए इसमें एक तो अकाउंट आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा कौन सा आएगा, जिसके ऊपर चार्ज किया गया मीन्स कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए बना एक्सपेंस, जैसे मैं ऊपर बता के हटाऊँ, नॉमिनल, कैपिटल, पर्सनल। अब रूल्स में बेटा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब इंटरेस्ट कैपिटल एक्सपेंस है इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट। और बेटा जब डेबिट इंटरेस्ट लगा कैपिटल के ऊपर तो कैपिटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और कैपिटल की जब वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी आपकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,000। क्लियर बेटा। सो एक बार मैं नटशेल में रिपीट करता हूँ कि हमारा कंसेप्ट कौन सा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। मैंने आपको समझा दिया कि एक्सपेंस कैसे बना, कि बिजनेस ने पैसा किस में इन्वेस्ट किया, बिजनेस में, और बिजनेस ने उसके बदले उसको क्या दिया, इंटरेस्ट। अब बिजनेस इंटरेस्ट पे कर रहा है तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या बन गया, एक्सपेंस। ठीक है। और हमने एंट्री बना दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बड़ा इसका भी हम ड्राइंग्स का मीनिंग हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। ड्राइंग्स क्या होती हैं कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से कोई कैश या गुड्स विड्रॉ कर लेता है फॉर पर्सनल यूज़, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। बड़ा इसमें मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। एक बिजनेस हो गया, एक बिजनेस मैन हो गया। अब बेटा ड्राइंग्स किसने की है, बिजनेसमैन ने। इस बिजनेसमैन ने बिजनेस में से पैसा क्या है, निकाला है, ड्राइंग्स की है। अब बेटा बिजनेस में से पैसा निकाल के किसके पास आ गया, बिजनेसमैन के पास। अब बिजनेसमैन क्या करेगा, इसके बदले बिजनेस को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। ठीक है। अब हमने बेटा अकाउंट्स को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करने होते हैं। अब बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है, सो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, इनकम। इसलिए बेटा याद रखना है हमेशा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो हमेशा ही बिजनेस के लिए क्या होती है, इनकम होती है। ठीक बेटा, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमेशा बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो हमेशा बिजनेस के लिए क्या होती है, इनकम। अब इसकी एंट्री हम बना के देखते हैं। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹7,000। ठीक बेटा। अब इसमें से अकाउंट आइडेंटिफाई करें। एक तो बेटा अकाउंट आ जाएगा इंटरेस्ट,
और बेटा इंटरेस्ट किसके ऊपर लगा है? ड्राइंग्स के ऊपर। दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा? ड्राइंग्स। बेटा इंटरेस्ट आपके लिए इनकम, सो इट्स नॉमिनल, एंड ड्राइंग्स पर्सनल। अब बेटा नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब हम इनकम्स को क्रेडिट करते हैं, इसलिए इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट, और इससे कैपिटल रिड्यूस होती है, सो ड्राइंग्स क्या हो जाएगी? डेबिट। एंट्री आपकी बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 7,000। ठीक बेटा, से आपका कंसेप्ट हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ऐसे हम नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसमें बेटा क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसे भी अगर किसी बिजनेसमैन ने कहीं से कोई लोन लिया है, किसी बैंक से या किसी से, उसका अपने इंटरेस्ट की एंट्री कैसे डालनी है? इसमें बेटा दो तरह की एंट्रीज आ सकती हैं। पहले तो आ सकती है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹5,000। क्या आपने इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करना है? प्रोवाइड करना है ओनली। प्रोवाइड मीन्स सिर्फ उसकी एंट्री डालनी है, अभी उसकी इंटरेस्ट की आपने पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, इसमें बेटा क्या एंट्री आएगी? एक तो इंटरेस्ट अकाउंट आएगा, और बेटा इंटरेस्ट हमने किसके ऊपर चार्ज किया? लोन के ऊपर। दूसरा लोन अकाउंट आ जाएगा। और बेटा इसमें नेचर आ जाओ, इंटरेस्ट आपने पे करना है, आपके लिए एक्सपेंस बन गया, सो नॉमिनल। लोन आपकी लाइबिलिटी है, सो इट्स रियल। बट एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल में क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सो डेबिट हो जाएगा। और लाइबिलिटी का बेटा रूल क्या था? अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। अब आपके लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, इस आपकी लोन बढ़ जाएगा इंटरेस्ट डालने के बाद, इसलिए लोन की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। इंक्रीज को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। सो एंट्री क्या बन गई हमारी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 5,000। ठीक बेटा, ऐसे एग्जाम्पल चलते हैं। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹5,000 कि 5,000 आपने इंटरेस्ट ऑन लोन क्या किया? पे किया। अब बेटा दोनों एग्जाम्पल्स में देखो डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आपने इंटरेस्ट क्या किया था? जस्ट प्रोवाइड किया था। प्रोवाइड मीन्स जस्ट आपने उसकी एंट्री अभी डाली थी, अलाउड किया था इंटरेस्ट, अभी तक उसकी आपने पेमेंट नहीं की थी। ठीक, पर यहाँ पर आप इंटरेस्ट क्या कर चुके हो? पे कर चुके हो। जब पे कर दिया तो पेमेंट आपने कैश या चेक से की होगी, और कैश से की है तो कैश अकाउंट आएगा, चेक से की है तो बैंक अकाउंट आएगा। तो इसमें बेटा अकाउंट्स कौन से आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और दूसरा आ जाएगा कैश अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस, सो नॉमिनल, कैश इज एन एसेट, सो इट्स रियल। अब रूल्स में आ रहे बेटा, नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? डेबिट। और रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जो बेटा जब हमने पेमेंट कर दी तो कैश गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सो एंट्री हमारी क्या बन गई? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। ठीक बेटा, सो ये आपका कंसेप्ट कवर हो गया, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। सो हमने बेटा इंटरेस्ट से रिलेटेड 3 कंसेप्ट कर लिए। एक हमने किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमारे लिए क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस। एक हमने किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। और एक हमने तीसरा किया इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन में बस आपने देखना है प्रोवाइड लिखा है कि पेड लिखा है। अगर प्रोवाइड लिखा है तो एक अकाउंट आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा आएगा लोन, और अगर पे कर चुकी हो तो एक आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा आएगा कैश। ठीक बेटा, यहाँ तक। अब नेक्स्ट कंसेप्ट 24th कंसेप्ट इज abnormal लॉस। abnormal लॉसेस बेटा कौन से होते हैं? द लॉसेस विच हैव बीन अकर्ड इन द बिजनेस, कि जैसे कोई चोरी हो गई, कोई आग लग गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड्स आ गए, कोई राइट्स हो गए, दंगे हो गए। ठीक है ना, मीन्स किसी भी तरह से अगर आपका कोई नुकसान हो गया है बिजनेस में, ठीक है, उस तरह के लॉसेस को हम कहते हैं abnormal लॉसेस। अब बेटा इसमें आपकी 2 तरह के केसेस आते हैं। पहले हम करेंगे केस 1। केस 1 क्या है? व्हेन द गुड्स
आर नॉट इंश्योर्ड, कि आपने अपने गुड्स की इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई। जैसे आपको ये तो पता ही है कि हर बिजनेसमैन अपने गुड्स की करवाता है, मीन्स बिजनेस की करवाता है, इंश्योरेंस करवाता है। अगर तो आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है, फिर तो अगर आपका लॉस हुआ है तो उस लॉस में से कुछ पैसे जो है वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लेम। पर अगर आपने बेटा अपने बिजनेस की इंश्योरेंस करवाई ही नहीं हुई, इट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी से हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। जब हमने इंश्योरेंस ही नहीं करवाई तो कहाँ से मिलेगा? इट मीन्स सारे का सारा जो लॉस है वो बिजनेसमैन को खुद क्या करना पड़ेगा? बियर करना पड़ेगा। अब इसमें एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसलिए एग्जाम्पल ले लो, गुड्स destroyed by fire costing रुपीज 40,000। ठीक है कि 40,000 की गुड्स जो है वो आपके क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए, मीन्स खराब हो गए। ठीक, और आपने इंश्योरेंस तो करवाई नहीं, को लिखा ही नहीं है। ठीक है, इट मीन्स इंश्योरेंस आपने नहीं करवाई। जब ना लिखा हो इट मीन्स इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई। अब बेटा देखो इसमें तो बेटा क्या चीज़ डिस्ट्रॉय हुई है? गुड्स। और गुड्स के हम वर्ड यूज करते हैं आइदर परचेज और सेल। सेल तो अब हुए नहीं है, तो अकाउंट कौन सा यूज करेंगे? परचेज। एक अकाउंट आ गया। और दूसरा बेटा आपका लॉस हुआ है, किस कारण हुआ है? फायर के कारण। सो दूसरा अकाउंट आ जाएगा लॉस बाय फायर। ऐसे अगर चोरी हुई होती तो अकाउंट बन जाता लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, फ्लड्स आए होते लॉस बाय फ्लड्स। मीन्स जिस भी कारण आपका नुकसान हुआ है उस कारण को आपने शो करना है। ठीक है ना? सो आई रिपीट, अकाउंट्स बेटा कौन से आ गए? एक तो आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, गुड्स के लिए हम अकाउंट कौन सा यूज करती हैं? आइदर परचेज और सेल। अब सेल तो किए नहीं है तो इसलिए अकाउंट कौन सा आ गया? परचेज। और दूसरा बेटा लॉस हुआ है, लॉस किस कारण हुआ है? फायर एक्सीडेंट के कारण। सो दूसरा आ जाएगा लॉस बाय फायर। और बेटा परचेज एक्सपेंस नॉमिनल, लॉस ये भी नॉमिनल। अब नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब ये लॉस हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? डेबिट। और बड़ा परचेज है, परचेज जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई भी गुड्स हम परचेज क्यों करते हैं? आगे रीसेल करने के लिए। पर इसमें आगे रीसेल तो हो ही नहीं, गुड्स तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो गए। इट मीन्स परचेज आपकी कैंसिल हो जाएगी। जब कैंसिल करोगे तो आप कैसे करोगे? परचेज क्या होती है? डेबिट। कैंसिल मीन्स उसका रिवर्स क्या बन जाएगा? क्रेडिट। इसलिए आपकी एंट्री क्या बन गई? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 40,000। ठीक है बेटा, ये तो होगी एक एग्जांपल जब हमने गुड्स की इंश्योरेंस क्या है? नहीं करवाई हुई। अब हम सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं, सेकंड केस। व्हेन गुड्स आर इंश्योर्ड, क्या आपने अपने गुड्स की करवाई हुई है? इंश्योरेंस करवाई हुई है। इसमें बेटा हम एग्जांपल लेते हैं, गुड्स destroyed in an accident costing rupees 40,000 and the insurance company admitted 40% claim। अब इसमें बेटा क्या हो गया? क्या आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं? ठीक बेटा, इसमें आपका क्या हो गया? आपकी क्या चीज़ डिस्ट्रॉय हुई है? गुड्स। कितने के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं? 40,000 के। पर इंश्योरेंस कंपनी आपको 40% क्लेम क्या कर रही है? दे रही है। मीन्स 40% पैसा आपको कहाँ से मिल जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी से। अब बेटा इसमें भी अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो। एक तो क्या चीज़ डिस्ट्रॉय हुई है? गुड्स। उसके लिए हम वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं? परचेज अकाउंट। और दूसरा बेटा लॉस हुआ है, लॉस किस कारण हुआ है? एक्सीडेंट के कारण। सो दूसरा अकाउंट आ जाएगा लॉस पे एक्सीडेंट, या इसको आप अगर कॉमन टर्म लिखनी तो अब नॉर्मल लॉस पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। और तीसरा बेटा आप लोग कम पैसे जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्या मिलना है? क्लेम मिलना है। सो तीसरा अकाउंट कौन सा आ गया? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। अब बेटा परचेज आपके लिए बनी एक्सपेंस नॉमिनल, ये लॉस हो गया नॉमिनल।
अब इंश्योरेंस से आपको क्लेम मिलना है, मिलना मीन्स आपको फ्यूचर में पैसे मिलने हैं, जो भी पैसे आपको फ्यूचर में मिलने होते हैं वो आपके लिए एसेट बन जाती है, मीन्स रियल। ठीक है बेटा। अब इसके आ रहे हो परचेज आपकी बेटा क्या होगी, अब बेटा गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्ट्रॉय मीन्स आगे रीसेल तो हो ही नहीं, सो परचेज कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल कैसे करें, डेबिट से क्रेडिट कर दें, सो परचेज क्या हो जाएगी, क्रेडिट। नॉमिनल में हम लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट। और बेटा इंश्योरेंस क्लेम, हमें एसेट मिलनी है, हमें फ्यूचर में पैसे मिलने हैं ना, मीन्स हमारी फ्यूचर में हमारी एसेट क्या होगी, इंक्रीज, और जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट। सो आपकी एंट्री क्या बन गई, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट या फिर अपना अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, जो मर्जी लिख सकते हो, डेबिट। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बड़ा गुड्स कितने के डिस्ट्रॉय हुए, 40 के, सो परचेज में कितना आ जाएगा, 40। आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिलने हैं, 40%, और 40,000 का 40% मीन 16,000, लॉस कितना हो गया, 24,000। क्लियर बेटा। सो बेटा हमने ये टॉपिक कर लिया अब नॉर्मल लॉस। एक बार नक्शल में रिपीट कर देता हूँ कि अब नॉर्मल लॉस में हमारे दो तरह के केसेस आए थे। पहला केस जब हमने गुड्स की इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई थी, उसमें एक अकाउंट आ गया लॉस, या इसको भी आप अब नॉर्मल लॉस लिख सकते हो। ठीक, एक तो लॉस अकाउंट आ गया और दूसरा परचेज अकाउंट आ गया। इसमें इंश्योरेंस नहीं करवाई थी इसलिए इंश्योरेंस नहीं आई। सेकंड केस में हमने इंश्योरेंस करवाई हुई है इसलिए इसमें 3 अकाउंट बन गए, एक लॉस, एक परचेज और एक इंश्योरेंस। ठीक बेटा। सो दिस इज योर कंसेप्ट अब नॉर्मल लॉस। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट इज कंसेप्ट नंबर 25। कंसेप्ट नंबर 25 इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कि जो आप टैक्सेस की पेमेंट करते हो। अब जो बताइए तो पता ही आपको टैक्स देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। अब टैक्सेस को बेटा आप दो तरह से क्लासीफाई कर रहे हो। एक तो टैक्सेस होते हैं रिगार्डिंग बिजनेस रिलेटेड, एक होते हैं आपकी पर्सनल नेचर के। जैसे मैडम एग्जांपल देता हूँ, जैसे जीएसटी हो गया वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। इससे पहले वैट होता था वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होता था। आपने अपना कोई म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स में जो म्युनिसिपल कमेटीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं वो आपकी शॉप से जो टैक्स लेती हैं वो हो गया। ठीक है ना, कोई आप ले सकते हो एक्साइज ड्यूटी हो गई, ठीक है ना, तो ऐसे टैक्सेस। तो जो ऐसे टैक्सेस नहीं वो कौन से रिलेटेड होती है, रिलेटेड टू द बिजनेस। और जो भी टैक्सेस बेटा बिजनेस से रिलेटेड आपने किए हैं, अब बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपके लिए वो एक्सपेंसिव बनेगा, तो वो तो आपके लिए क्या होते हैं, एक्सपेंस। ये आपने याद रखना है। और बेटा अगर आप कोई भी टैक्स अपना पर्सनल नेचर का पे कर रहे हो, पर्सनल नेचर के टैक्सेस में आते हैं इनकम टैक्स हो गया। को इनकम टैक्स पे करना आपकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, इनकम टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया कि अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो, इसमें बेटा इंडिया में हमारे रूल क्या है कि अगर आप किसी को भी 50,000 के ऊपर का कोई गिफ्ट देते हो तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। सो गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। सो ये सारे टैक्सेस बेटा कौन से होते हैं, पर्सनल नेचर के। ठीक, और जितने भी टैक्सेस बेटा पर्सनल नेचर के होते हैं इनको हम अकाउंट्स में ट्रीट करते हैं ड्राइंग्स। ठीक बेटा। सो अपने नाम आपने याद रखने हैं कि जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, म्युनिसिपल टैक्स एक्सेट्रा, ये सारे टैक्सेस कौन से होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है जी, और इसलिए ये हमारे लिए क्या होते हैं, एक्सपेंस। और इनके अपने नाम याद रखने हैं, इनकम टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। ये सारे टैक्सेस कौन से होते हैं, पर्सनल। और पर्सनल टैक्सेस किस में आते हैं, ड्राइंग्स में। ठीक बेटा। अब इसकी हम एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, पेड म्युनिसिपल टैक्स बाय चेक ₹8,000। क्या आपने 8,000 का क्या पे किया, म्युनिसिपल टैक्स पे किया। अब बेटा जैसे मैं अभी बात करके हटा हूँ कि जो बिजनेस के रिगार्डिंग टैक्सेस होते हैं उनको हम क्या मानते हैं, अपना एक्सपेंस। सो एक तो आपका अकाउंट कौन सा आ जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स अकाउंट।
और दूसरा बेटा पेमेंट आपने चेक के साथ की है, दूसरा आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट। ठीक। अब म्युनिसिपल टैक्स से हम बात करें, एक्सपेंस है सो इट्स नॉमिनल, बैंक आपकी एसेट है सो इट्स रियल। अब रूल्स में आ जाए बेटा, नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब आपके लिए एक्सपेंस है इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट। और जब आपने पेमेंट की तो बैंक गोज आउट, सो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो आपकी एंट्री क्या बन गई, दैट इज म्युनिसिपल टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000। क्लियर बेटा। ऐसे एग्जांपल लेते हैं हम एक पर्सनल टैक्स की, जैसे सपोज लेते हैं हम पेड इनकम टैक्स बाय चेक ₹15,000। ये 15,000 का हमने क्या पे किया, इनकम टैक्स। अब बेटा जैसे हम अभी बात करके हटे थे, इनकम टैक्स किस में आता है, पर्सनल नेचर के लिए, और जो पर्सनल नेचर के टैक्सेस होते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ड्राइंग्स। इसमें इनकम टैक्स अकाउंट नहीं आएगा, फिर इसमें कौन सा अकाउंट आएगा, ड्राइंग्स। सो एक तो अकाउंट आ जाएगा ड्राइंग्स, और दूसरे ने पेमेंट चेक के साथ की है, दूसरा आ जाएगा बैंक। अब ड्राइंग्स पर्सनल, बैंक आपकी एसेट है, रियल। बोला ड्राइंग्स किसने की है, बिजनेसमैन ने, और पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बड़ा बिजनेसमैन ने बिजनेसमैन से पैसे निकालने हैं टैक्स देने के लिए, इस बिजनेसमैन इज रिसीवर, वो क्या हो जाएगा, डेबिट। और रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। और बेटा आपने पेमेंट की है, जब पेमेंट की है तो बैंक क्या होगा, गोज आउट, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो आपकी एंट्री बन गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 15,000। ठीक बेटा, यहाँ तक बेटा कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। मैं एक बार दोबारा नटशल में कंसेप्ट रिपीट करता हूँ। टैक्सेस बेटा आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिगार्डिंग बिजनेस और एक होते हैं रिगार्डिंग पर्सनल नेचर। बिजनेस वाले टैक्सेस के आपने नाम याद रखने बेटा, ठीक, नाम क्या क्या है, म्युनिसिपल टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैट हो गया या जीएसटी वगैरह हो गया। ये टैक्सेस किसके रिलेटेड होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड, इसलिए इनको हम क्या मानते हैं, एक्सपेंस। और एक्सपेंस का हम नाम लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नाम लिखा। और बेटा कुछ टैक्सेस होते हैं आपके पर्सनल। पर्सनल में कौन कौन से आते हैं, इनकम टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। ये सारे क्या होते हैं, आपके पर्सनल नेचर के होते हैं। और पर्सनल नेचर के टैक्सेस होने के कारण इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ड्राइंग्स। इसलिए यहाँ पर हमने इनकम टैक्स अकाउंट नहीं लिखा, यहाँ पर हमने वर्ड कौन सा यूज किया, ड्राइंग्स अकाउंट। क्लियर बेटा दिस कंसेप्ट। अब इससे रिलेटेड आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है 26th, दैट इज पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या आपने इंश्योरेंस प्रीमियम क्या किया, पे किया। अब इंश्योरेंस भी ऐसी दूसरा क्या आती है, रिगार्डिंग बिजनेस और दूसरी रिगार्डिंग पर्सनल नेचर। बेटा आया था कि रिगार्डिंग बिजनेस, बिजनेस के रिगार्डिंग इंश्योरेंस क्या है, जैसे आपने अपनी सपोज अपनी स्टॉक की इंश्योरेंस कराई, अपनी बिजनेस की बिल्डिंग की इंश्योरेंस कराई, अपने किसी स्टाफ मेंबर की इंश्योरेंस करवाई जो आपके पास स्टाफ काम करता है। ठीक है, मीन्स अगर कोई भी इंश्योरेंस बेटा आप अपने बिजनेस की किसी चीज़ की कराते हो, बिजनेस की किसी व्हीकल की कराते हो, मीन्स कोई भी इंश्योरेंस बेटा जो आप किसी अपनी एसेट की करवा रहे हो, बिजनेस की, चाहे बिजनेस के स्टॉक की करवाई हो, बिजनेस की बिल्डिंग की करवाई हो, बिजनेस के अपने एम्प्लॉइज जो आपके अंडर काम करते हैं उनकी करवाई हो, या आपके बिजनेस पे कोई आप कोई व्हीकल यूज़ कर रहे हो उसकी करवाई हो, मीन्स कोई भी इंश्योरेंस अगर आपने अपने बिजनेस के रिगार्डिंग करवाई है तो आपके लिए क्या बनती है, एक्सपेंस। ठीक है, पर अगर बेटा कोई भी इंश्योरेंस आपने अपनी पर्सनल करवाई है, आपने अपनी खुद की इंश्योरेंस करवाई, जैसे हम लेते हैं ना LIC की पॉलिसी लेते हैं, जिसको हम LIC कह देते हैं। ठीक है, अपने किसी फैमिली मेंबर की करवाई इंश्योरेंस, ठीक है, आपने अपने घर की इंश्योरेंस करवाई, आपका अपना कोई पर्सनल व्हीकल है उसकी इंश्योरेंस करवाई। जैसे व्हीकल तो इसमें था, पर इसमें व्हीकल किसका है, बिजनेस का। यहाँ पर व्हीकल कौन सा है, पर्सनल, आपका पर्सनल कार वगैरह है आपकी, उसकी इंश्योरेंस करवाई। तो अगर आप अपनी पर्सनल इंश्योरेंस करवाती हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ड्राइंग्स। ठीक बेटा, मैं कोई नटशल में रिपीट करता हूँ।
अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस आपने किसी बिजनेस के रिगार्डिंग कराई है, बिजनेस की बिल्डिंग की, बिजनेस की किसी एसेट की, बिजनेस की मशीनरी की, बिजनेस के स्टॉक की, बिजनेस के फर्नीचर की, बिजनेस के व्हीकल्स की, बिजनेस के स्टाफ मेंबर्स की, मीन्स कोई भी इंश्योरेंस अगर आपने बिजनेस के रिगार्डिंग करवाई है तो आपके लिए बनती है एक्सपेंस। और आपने कोई भी इंश्योरेंस अपने घर से रिलेटेड कराई है, अपनी खुद की करवाई है, अपनी किसी फैमिली मेम्बर की LIC करवाई है, फिर अपनी कोई सपोज घर की इंश्योरेंस करवाई है, घर की बिल्डिंग की, अपने किसी पर्सनल व्हीकल की इंश्योरेंस करवाई है, मीन्स कोई भी इंश्योरेंस अगर आपने अपनी पर्सनल किसी चीज़ की करवाई है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ड्राइंग्स। और इसकी बेटा हम एग्जाम्पल से लेते हैं, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक बाय चेक ₹20,000। क्या आपने 20,000 की इंश्योरेंस करवाई है, ठीक, किस चीज़ की करवाई है, अपने स्टॉक की, ऐसे लिखा हो आपने स्टाफ की करवाई है, अपनी बिजनेस की बिल्डिंग की करवाई है, कुछ भी लिखा हो सकता है। मीन्स आपने जो इंश्योरेंस करवाई है वो किससे रिलेटेड करवाई है, आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड करवाई है। जब बिजनेस से रिलेटेड इंश्योरेंस करवाई है तो इंश्योरेंस आपके लिए क्या बन गया, एक्सपेंस। इसलिए इसमें एक तो अकाउंट कौन सा आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। और दूसरा बेटा आपने पेमेंट कैसे की, चेक के साथ, दूसरा आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट। अब बेटा इंश्योरेंस आपके लिए एक्सपेंस बन गया, सो इट्स नॉमिनल। बैंक एसेट है, सो इट्स रियल। अब रूल्स में नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बेटा एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे और बैंक का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब पेमेंट की तो कैश क्या या बैंक क्या होगा, गोज आउट, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री आपकी क्या बन गई, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। $20,000। क्लियर बेटा। ऐसे हम एक लेके चलते हैं एग्जांपल पर्सनल की। सपोज लिखा हो पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक ₹8,000। इसमें बेटा आपने कौन सी इंश्योरेंस पे की है, लाइफ इंश्योरेंस। बेटा लाइफ इंश्योरेंस मीन्स आपने अपनी सेल्फ करवाई है, ठीक। और यहाँ पर अगर लिखा होता है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ माई स्टाफ मेंबर या ऑफ माई पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ माई एम्प्लॉई की मैंने अपनी करवाई है, फिर वो आपके लिए बन जाना था एक्सपेंस। फिर यहाँ पर अकाउंट कौन सा आया ना था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, ठीक। पर यहाँ पर लिखा तो है नहीं कि अपने एम्प्लॉई की करवाई है। जब नहीं लिखा हो तो लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग होता है आपने अपनी पर्सनल इंश्योरेंस करवाई है। और जो पर्सनल इंश्योरेंस है बेटा वो किस में कवर होगी, ड्राइंग्स में। सो एक तो इसमें अकाउंट कौन सा आ जाएगा, ड्राइंग्स। और दूसरा पेमेंट आपने चेक से की है, दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा आपका, बैंक। अब ड्राइंग्स क्या बन गया, पर्सनल, बैंक एसेट है वो क्या बन गया, रियल। अब ड्राइंग्स किसने की है, बिजनेसमैन ने, ही बिकम्स रिसीवर। और रिसीवर को आप क्या करते हो, डेबिट। और रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब बेटा आपने पेमेंट की है तो बैंक क्या होगा, गोज आउट, इसलिए बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो आपकी एंट्री क्या बन गई, दैट इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000। ठीक बेटा, दैट कंप्लीट्स योर कंसेप्ट इज पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस। मैं एक बार नटशल में दोनों कंसेप्ट रिपीट कर देता हूँ। ऐसे बेटा टैक्सेस का केस भी हो चाहे इंश्योरेंस का केस हो, इसमें आपने देखना है एक तो टैक्सेस होते हैं दैट इज बिजनेस से रिलेटेड, उनके अपने नाम याद रखने हैं। जो भी टैक्सेस बिजनेस से रिलेटेड है वो आपके लिए क्या बनते हैं, एक्सपेंस। ऐसे जो भी टैक्सेस आपके पर्सनल नेचर है उनके भी अपने नाम याद रखने हैं, वो आपके लिए क्या बनती हैं, ड्राइंग्स। ऐसे इंश्योरेंस का है, अगर आपने इंश्योरेंस अपनी किसी बिजनेस के रिगार्डिंग करवाई है तो क्या बनती है, एक्सपेंस। और यही इंश्योरेंस आपने अपनी किसी पर्सनल चीज़ की करवाई है तो क्या बनती है, ड्राइंग्स। ठीक बेटा। सो यहाँ तक आपके कंसेप्ट बेटा कंप्लीट हो गए। सो यहाँ तक आपने अपने कंसेप्ट को बेटा रिवाइज कर लेना। कोई भी मेरे को डाउट हुआ आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ठीक है बेटा, थैंक्स अ लॉट।